मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं और जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे तो कुंभ राशि वालों के विशेष सफलता के योग शुरू होने वाले हैं। कई प्रकार के अद्भुत तरीके से लाभ आपको मिलते हुए इस अवधि में दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ तो गुरुदेव बृहस्पति वक्री होंगे तो दूसरी तरफ आपके लग्नेश भी इस अवधि में वक्री अवस्था में दिखाई पड़ेंगे। गुरुदेव बृहस्पति 21 डिग्री के होकर के वक्री होने जा रहे हैं और ये जब वक्री होंगे तृतीय स्थान में आपके तो 10 डिग्री तक वक्री हो जाएंगे, यानी कि 10 डिग्री पीछे जाते हुए प्रतीत होंगे। कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो बहुत ज़्यादा बलवान होता है, उसका पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ता हुआ मालूम पड़ता है। इस पीरियड में जब बली अवस्था में गुरुदेव रहेंगे, जहाँ जहाँ के स्वामी हैं उन भावों को विशेष बल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा और जहाँ जहाँ पर इनकी दृष्टि जाएगी वह भाव भी तेज़ी से एक्टिव होंगे। उन भाव से संबंधित भी ज़बरदस्त तरीके से आपको फल मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। उधर लग्नेश वक्री हैं जो इनको पीड़ित बहुत ज़्यादा कर रहे थे, सीधे दृष्टि गुरु पे जा रही थी, तो लग्नेश भी पीछे की तरफ हटते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो यानी कि पाप प्रभाव से काफ़ी हद तक बाहर रहेंगे गुरुदेव। और ऐसे गुरुदेव जो कि आपके कुंडली में इच्छा पूर्ति के मालिक होते हैं और साथ ही साथ धन भाव का डिपार्टमेंट इनके पास होता है, जब वक्री होंगे तो फिर लाभदायक स्थितियां तो ज़बरदस्त तरीके से आपको बनते हुए दिखाई ही पड़ेंगी। सबसे पहली चीज़, ये वक्री होंगे 4 सितंबर को और 30 दिसंबर तक का ये वक्री अवस्था में रहेंगे। तीसरे भाव में वक्री होने जा रहे हैं तो सारे शुभ फल नहीं मिलेंगे, पहले अशुभ फलों की चर्चा कर लेते हैं। तृतीय स्थान में जब ये वक्री होंगे तो छोटे भाई बहनों के लिए गुरु का वक्री होना सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए अशुभ रहेगा। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य कहीं न कहीं प्रभावित कर सकते हैं ये गुरुदेव बृहस्पति। अब लग्न और राशि से कंफ्यूज मत होइएगा। मान लिया आपकी मकर लग्न है, कुंभ राशि है, तो दोनों का ही आप वीडियो देख लीजिए। अगर दोनों में फलादेश अच्छा बताया गया है तो रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा 100%। एक में अच्छा एक में ख़राब बताया गया है तो रिज़ल्ट आपको 50-50 मिलेगा। अगर आपको लग्न और राशि कुछ भी नहीं पता है तो आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस गोचर को समझिए। इस समय छोटे भाई बहनों का आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा, वहीं पर कहीं न कहीं नौकर चाकरों से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। तृतीय स्थान में वक्री होंगे, पंचम दृष्टि डालेंगे आपके विवाह स्थान पे। अगर विवाह योग्य आपकी आयु हो गई है, शादी में बाधाएं आ रही थीं तो वह बाधाएं दूर हो जाएंगी। शादी इस पीरियड में आपकी हो सकती है। ऐसे प्रबल योग गुरुदेव की कृपा से बनने वाले हैं। लगभग ये 4 महीने वक्री रहेंगे। दूसरी चीज़, वैवाहिक जीवन में कलेश आपके चल रहा था, पति पत्नी में मतभेद था, दोनों में अनबन है, तो वह अनबन जो है इस पीरियड में आपकी समाप्त होगी। वैवाहिक जीवन में आपकी खुशहाली आते हुए दिखाई पड़ेगी। बिजनेस यदि आपका पार्टनरशिप में है तो इस समय व्यापार आपका ज़बरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यापार में दिन दूने रात चौगुने आप तरक्की करते हुए इस पीरियड में चले जाओगे। इसके अलावा गुरु की दृष्टि का कमाल ये भी रहेगा कि इस अवधि में दैवी कृपा आपके ऊपर बनेगी। भाग्य आपका बढ़ने वाला है। भाग्य के माध्यम से भी सभी काम आपके इस अवधि में ज़बरदस्त तरीके से बनेंगे। इच्छा पूर्ति के मालिक होते हैं। आमदनी भाव का भी डिपार्टमेंट गुरुदेव के पास है, तो ऐसे में इस अवधि में सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाना, आमदनी बढ़ जाना। और ये वक्री होकर के पीछे की तरफ जा रहे हैं
तो धन जबरदस्त तरीके से आने लगना, ऐसे योग अकेले गुरुदेव बृहस्पति बना रहे हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। इस समय यात्राओं के ज़बरदस्त तरीके से योग भी बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। दौड़ धूप निश्चित तौर पे आपकी अधिक होने वाली है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि दौड़ धूप से आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलता हुआ इस पीरियड में आपको दिखाई पड़ेगा। कहीं पर निवेश कर रखा है तो आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेंगे, और कहीं इस अवधि में यदि आपने निवेश कर दिया तो भी आपकी कामनाएं पूरी होंगी। यानी कि पैसे का आगमन जो है इस अवधि में कई गुना ज़्यादा सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को आता हुआ दिखाई पड़ेगा। उधर लग्नेश आपके लग्न भाव में वक्री अवस्था में है। इसका मतलब ये रहा, मान सम्मान में आपके बढ़ोतरी होगी, एनर्जी लेवल में आपके बढ़ोतरी होगी, बुद्धि में सकारात्मकता रहेगी। जो आप इस अवधि में डिसीजन ले डालोगे सभी डिसीजन आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। पीछे की तरफ शनि जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं, तो इस समय क्रिया का भाव भी आपका बढ़ेगा, तो काम कारोबार बढ़ेगा और लग्जरस लाइफ इस अवधि में आप जीने वाले हो। गुरु की कृपा से एक तरफ जहां धन, व्यापार, भाग्य आदि बढ़ेगा, वहीं शनि की कृपा से मान सम्मान, लग्जरस लाइफ, अच्छे लोगों से संबंध बनना, इस तरीके के योग ये दोनों ग्रह मिल करके बना रहे हैं। कहने का मतलब ये रहा कि यदि गोचर के अनुसार आपकी महादशा और अंतर्दशा भी सपोर्ट कर जाए इस पीरियड में, तो आप बुलंदी हासिल करोगे। गोचर तो बहुत बढ़िया बना है कि शनि भी वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं, और दोनों शुभ स्थानों पे वक्री हैं। गुरु धन स्थान से द्वितीय भाव पे वक्री हैं, तो वहीं शनि लग्न में ही बैठ करके वक्री हो गए हैं। अब मान लिया इस अवधि में आपकी किसी ऐसे ग्रह की दशा चल गई जो कि कुंडली में नीच अवस्था में है, पापकत्री योग में है, या अकारक ग्रह की है, और बाई बर्थ वह लग्नेश को आपके पीड़ित कर रही है, तो ऐसे में शुभ फलों में निश्चित तौर पे कमी आते हुए सभी कुंभ राशि और कुंभ लग्न वालों को दिखाई पड़ेगी। मैं अक्सर अपने वीडियो में ये सेंटेंस दोहराते रहता हूँ कि दशाओं के अनुसार उपाय हमें करने चाहिए। मान लिया मैंने बताया कि कुंभ राशि वालों का ज़बरदस्त शानदार समय यह रहने वाला है। गुरु और शनि दो ग्रह वक्री हैं, बहुत बढ़िया फल मिलेगा। लेकिन आपकी महादशा और अंतर्दशा सपोर्ट नहीं कर रही है, तो गोचर कितना भी बढ़िया क्यों न बन जाए, कितना भी गोचर तीर मार ले, लेकिन आपको शुभ फल नहीं दे सकता है जब तक महादशा अंतर्दशा सपोर्ट नहीं करेगी। ऐसे में अगर बेसिक नॉलेज है तो या तो आप खुद महादशा अंतर्दशा के अनुसार उपाय करिए, या किसी नज़दीकी एस्ट्रोलॉजर को थोड़ा फीस दीजिए और उससे जो है संपर्क करके उपाय करिए। उपाय अच्छा जीवन जीने के लिए, परेशानियां दूर करने के लिए आपको करना ही पड़ेगा, चाहे आप रो करके करें या गा करके करें। कुल मिला करके गोचर के अनुसार समय बहुत अच्छा है, सभी क्षेत्रों में लाभ मिलेगा, ज़बरदस्त तरीके से पैसा आने का योग इस पीरियड में बना हुआ है। उपाय बेसिक रूप से आप क्या कर सकते हो, ओम संग शनिश्चराय नमः इस मंत्र का 51 या 108 बार जप कर सकते हो, और साथ ही साथ गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जप करना कतई मत भूलिएगा। न ज़्यादा कर पाओ तो 51 बार ही ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, या तो ये मंत्र बोल दो, या सिंपल ओम गुरुवे नमः इस मंत्र का 51 108 बार जप करो, तो जो धन का भाव है वह ज़बरदस्त तरीके से बढ़ जाएगा। आमदनी कई गुना ज़्यादा बढ़ते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। सार्वजनिक प्रश्न है, कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।